नर्मदा, जिसके दर्शन मात्र से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदियों से प्रवाहित मां नर्मदा की पावन निर्मल शीतल धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले जनमानस को तृप्त करती आ रही है। अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक की लंबी यात्रा में अनेक ग्राम व नगर मां नर्मदा के अंचल में बसे हुए हैं। सभी धर्मों के लोग मां नर्मदा को श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। वे इसे मोक्षदायिनी भी मानते हैं। ऐसी मोक्षदायिनी, पापों को हरने वाली दयामयी नर्मदा मैया को कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदे नमामि, नमामि देवी नर्मदे। ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, निरूप है, लेकिन यदि उसके किसी रूप की कल्पना की जाए तो वो निश्चित ही मां से मिलता जुलता होगा। जन्म देने की शक्ति या तो ईश्वर में है या फिर मां में। इसीलिए ईश्वर की तरह मां का भी हर रूप पूज्य है, फिर चाहे वो जननी का हो या धरती का या फिर नदियों का। भारत वह पुण्य भूमि है जिसे 7 पावन नदियां अपनी ममता से
निरंतर सींचती रहती हैं। ये 7 पावन नदियां भारत के रोम रोम को सींचती हुई 7 जन्मों का दुख हर के हमें जन्म जन्मांतर तक सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। ईश्वर ने हमें जन्म देने के साथ ही हमारी मुक्ति के रास्ते भी निश्चित कर दिए थे। इसीलिए सारी दिव्य नदियों के जन्म की कथा कहीं न कहीं देवताओं से जुड़ी हुई है। मां नर्मदा का जन्म भी त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की कृपा से हुआ। आदि सतयुग में शिव जी ने समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर ऋक्षवान पर्वत पर कठोर तपस्या की। यह तपस्या भगवान शंकर ने लोकहित की भावना से उमा के साहचर्य में की। उस समय तपस्यारत महादेव के कंठ से स्वेद बह निकला। यह स्वेद पर्वत पर बहने लगा। इसी से एक परम सुंदरी दिव्य कन्या नर्मदा का जन्म हुआ। उसने इसी पर्वत पर भगवान शंकर के सम्मुख कठोर तपस्या की। उस कन्या का यह तप शिव की आराधना के निमित्त था। आखिर उमा सहित शिव प्रसन्न हुए और नर्मदा से कहा, हे महाभाग्यशालिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। नर्मदा ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे इतना वर दीजिए कि पृथ्वी पर मैं अमर हो जाऊं। संपूर्ण चराचर के प्रलय में भी मैं अक्षय बनी रहूं। सभी नदियां, यहाँ तक कि समुद्र भी नष्ट हो जाए, मैं अक्षुण्य बनी रहूं। अत्यंत पापी भी मेरे जल में स्नान कर मुक्त हो जाए। पृथ्वी पर स्थित संपूर्ण तीर्थों में स्नान का जो फल मिलता है, वह फल मेरे जल के भक्ति पूर्वक दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाए। मेरे जल से जिस पाषाण का स्पर्श हो जाए, वह आपका रूप हो जाए। नर्मदेश्वर शिव, आप सदा सर्वदा माँ पार्वती सहित मेरे तट पर निवास करें। भगवान शंकर ने कहा, एवमस्तु, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तुम जिस क्षण मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, उसी क्षण संपूर्ण पापों को नष्ट करने की शक्ति भी तुम में उत्पन्न हो गई है। जाओ, लोक कल्याण में निरत हो जाओ। सित सप्तम्या डांस में रवे दिने मध्याह्न मेरा भास्करी क्रमा अर्थात पृथ्वी पर मां नर्मदा का जन्म माघ शुक्ल सप्तमी अश्विनी नक्षत्र रविवार के दिन मकर राशि में हुआ। भारतवर्ष के रोम रोम को धन्य करने वाली सभी दिव्य नदियां कुछ विशेष तीर्थों में ही फलदायी मानी जाती हैं। गंगा कनखल में, सरस्वती कुरुक्षेत्र में। लेकिन मां नर्मदा की महिमा कुछ ऐसी है कि इस अमृत धारा की एक भी बूंद जिस धरती का स्पर्श कर गई, वो धरती सदा सदा के लिए पवित्र हो जाती है। गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र नर्मदा। नदियां ही
इस धरती की प्राण शक्ति हैं। अमरकंटक से बहती हुई मां नर्मदा की दिव्यता और वैभव को देखकर एहसास हो जाता है कि भारत की धरती इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध क्यों है। शास्त्रों में मां नर्मदा को कल्प कल्पांत वाहिनी माना गया है। ऐसा वेदों में कहा गया है कि हर युग की समाप्ति पर जब सृष्टि का अंत होता है, तब मां नर्मदा ही जीवन के चिन्ह संभाल कर अगले युग की रचना का आधार बनती हैं। कहते हैं मां नर्मदा को जन्म देकर भगवान शिव ने उन्हें यह वचन भी दिया था कि हर युग में उनके साथ रहेंगे। मां नर्मदा की इस उद्गम स्थली में भी भगवान शिव नर्मदेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और हमें सुख और शांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। मां नर्मदा में अस्थियों को विसर्जित करना भी अत्यंत पुण्य कर्म माना जाता है। नर्मदा जल में विसर्जित अस्थियां कालांतर में पाषाण का रूप धारण कर लेती हैं। ये पाषाण ही शिवलिंग के रूप में पूजित होते हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा उन समस्त देवीय शक्तियों की परिक्रमा है जो इस पवित्र जलधारा के तट पर वास करते हैं। मां नर्मदा को सरितांबराह कहते हैं। इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वर्ष में एक बार मां नर्मदा के तट पर अवश्य आते हैं। इसीलिए मां नर्मदा की धाराओं में इस ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का पुण्य बहता है। शायद इसीलिए महर्षि मार्कंडेय ने सर्वप्रथम मां नर्मदा की परिक्रमा की। साथ ही उनकी सहायक नदियों को भी उपास्य मानकर उनके मूल उद्गम स्थल को पार कर दीर्घ काल तक मां नर्मदा की विधिवत परिक्रमा की। इतना ही नहीं, प्रलय काल 1-2 बार नहीं 21 बार उन्होंने देखे, जिसमें उन्होंने मां नर्मदा को अमर पाया। मां नर्मदा की कृपा से वे प्रलय काल में भी सुरक्षित रहे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। अर्थात जीवन में किए गए पाप, जन्म जन्मांतर में हुए पाप सभी मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए मनुष्य के पग पग में विनष्ट हों, ऐसी कामना की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मां नर्मदा तट पर विचरते हुए निवास किए। भले ही उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा नहीं की, किंतु मां नर्मदा की स्तुति के स्वरों में जो व्यक्त कर गए, वह आज भी परिक्रमा वासियों द्वारा मुखरित होते हुए परम आनंद दे रही है। मां नर्मदा की परिक्रमा जहां से उठाई जाए वहीं समाप्त करनी चाहिए। तत्पश्चात मां नर्मदा उद्गम कुंड से जल लेकर ओंकारेश्वर महादेव का जलाभिषेक आदि करके मां नर्मदा की परिक्रमा से निवृत्त होना चाहिए। यहाँ हम मां नर्मदा की परिक्रमा का आरंभ मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक से कर रहे हैं। इस हेतु आइए अब हम अमरकंटक स्थित प्रमुख तीर्थों का दर्शन कर लें। मां नर्मदा का मंदिर भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठों में से 39वां शक्तिपीठ है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी मां नर्मदा हैं। मां नर्मदा के उद्गम स्थली के समीप बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं, जिसमें प्राचीन मंदिर, माई की बगिया, सोन उद्गम,
श्री यंत्र मंदिर, भृगु कमंडल, धूनी पानी, श्री मार्कंडेय आश्रम, श्री आदिनाथ जैन मंदिर, कल्याण सेवा आश्रम, श्री ज्वालेश्वर महादेव, चक्र तीर्थ, कपिल धारा, दूध धारा और कबीर चबूतरा इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। आइए अब हम मां नर्मदा की परिक्रमा का आरंभ मां नर्मदा की पावन उद्गम स्थली अमरकंटक के दक्षिण तट से करें। यहाँ से आगे का मार्ग बहुत ही सुंदर और सघन वनों से घिरा हुआ है। कपिल धारा। मां नर्मदा उद्गम कुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कपिल धारा नामक मां नर्मदा का प्रथम जलप्रपात है। इस स्थान पर मां नर्मदा की जलधारा बड़े प्रचंड वेग से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। कपिल धारा साक्षी है कि यही वह जगह है जहां कपिल मुनि ने तप किया था और यहीं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जयतु नर्मदे जयतु शर्मदे जयतु नर्मदे जयतु शर्मदे तीर्थ जननी अम्बे मां तीर्थ जननी अम्बे मां। ग्राम कूड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कुकुर्रा मठ नाम का स्थान है। इस स्थान से मचरार नाम की नदी निकलती है जो मां नर्मदा में जाकर विलीन हो जाती है। कहते हैं इस गांव में एक बंजारा था जिसके पास एक पालतू कुत्ता था।
पहले के लोग अपनी कोई प्यारी वस्तु गहन के रूप में रखकर ऋण लेते थे। कुत्ता बंजारे का बड़ा प्यारा था। उस बंजारे ने साहूकार से ऋण लिया और अपने प्यारे कुत्ते को गिरवी रख दिया। कुत्ता साहूकार के यहाँ रहने लगा। एक दिन साहूकार के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने चोरी का सारा माल किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया। कुत्ता चोरों के पीछे पीछे जाकर उस गुप्त स्थान को देख आया। प्रातःकाल जब सेठ उठा और चोरी की घटना से परेशान होने लगा, तब कुत्ते ने सेठ के कपड़े को मुंह में पकड़कर उस स्थान पर ले गया। उस स्थान पर साहूकार को चुराया हुआ सब धन प्राप्त हो गया। इससे कृतज्ञवश उसने कुत्ते को ऋण मुक्त करके उसके स्वामी बंजारे के पास भेज दिया और सब वृतांत चिट्ठी में लिखकर कुत्ते के गले में बांध दिया। बंजारे ने देखा कि कुत्ता साहूकार के यहाँ से भाग आया है, तो उसने कुत्ते को डंडे से इतना पीटा कि कुत्ता मर गया। बाद में जब उसने कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी पढ़ी, तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इसी से प्रायश्चित स्वरूप उसने कुत्ते के नाम से ऋण मुक्तेश्वर शिव जी की स्थापना की। इस हेतु यह मंदिर कुकुर्रा मठ कहलाया। मां नर्मदा वैसे तो पहाड़ी नदी है, पर वह आरंभ मैदान से करती हैं। अमरकंटक का पहाड़ तो वो आधे दिन में ही उतर जाती हैं। फिर शुरू होता है 75 किलोमीटर लंबा डिंडौरी तक का मैदान। मां नर्मदा को मानो जैसे यहाँ पहाड़ों से कोई सरोकार ही ना हो, पर यहाँ तो मां नर्मदा ठीक वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत करती हैं जैसे किसी शैतान बालक का मेहमान के आगे थोड़ी देर के लिए भोला भाला बनकर बैठ जाना। डिंडौरी से पहाड़ों की भूल भलैया शुरू होती है। अनेक छोटे बड़े पहाड़ गति अवरोधक बनकर मां नर्मदा को कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ने को मजबूर करते हैं। इसीलिए डिंडौरी और मंडला के बीच जितने घुमाव फिराव हैं, उतने शूलपाणी की झाड़ी को छोड़कर और कहीं नहीं है। डिंडौरी से मंडला तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, तो अत्यंत सुंदर भी। मां नर्मदा का मानो यहाँ बालकांड पूरा होता है और सुंदरकांड शुरू। नमो नमो रेवा मार्ग में सक्का से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर देवनाला नाम का सुंदर जलप्रपात है। आदिशक्ति जगदम्ब भवानी, इस प्रपात के पीछे विशाल गुफा है। सेवक जानी, ऊपर झरना, झरने के नीचे गुफा और गुफा के द्वार पर प्रपात। अद्भुत दृश्य। गुफा इतनी विशाल है कि हजारों आदमी बड़े आराम से समा जाएं। झरने के नीचे इतनी विशाल गुफा हमारे देश में शायद ही कहीं और हो। बरसात में यह पानी से लबालब भर जाती है। यह है रामनगर। जो कोई यहीं पर गढ़ा मंडला की इतिहास प्रसिद्ध महारानी दुर्गावती से 5वीं पीढ़ी में हृदय शाह नाम के राजा हुए। उन्होंने ही रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। उन्हीं का बनवाया हुआ किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। पहले इस प्रदेश में गौड़ राजाओं का आधिपत्य था। यहाँ के एक शिलालेख में गौड़ राजाओं की 52 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ देखने योग्य मोती महल, विष्णु मंदिर, राय भगत की कोठी, रानी महल, दल बादल महल, काला पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं, जिनका पुरातात्विक महत्व है। मां नर्मदा अपनी धारा में या कहें अपने तट पर चित्र विचित्र आकृति बनाती हुई
आगे प्रवाहित होती आ रही हैं और अपने हर घाट की एक पौराणिक कथा अपने साथ लिए हुए हैं। यह मां नर्मदा का पवित्र पुण्य घाट मधुपुरी घोड़ा घाट है। यहाँ पर मार्कंडेय मंदिर, हनुमान मंदिर, मां नर्मदा मंदिर, योगिनी गुफा इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। कहते हैं जब भगवान राम ने नैमिषारण्य में अश्वमेघ यज्ञ किया, तब यज्ञ का घोड़ा दिग्विजय के लिए छोड़ा गया। उसकी रक्षा के लिए सेना लेकर शत्रुघ्न जी भी पीछे पीछे चले। शत्रुघ्न जी की सहायता के लिए हनुमान भी उनके साथ भेजे गए। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व नाना देश, वन, पर्वतों को लांघता हुआ मां नर्मदा के किनारे पहुंचा। पानी पीने के लिए ज्यों ही नर्मदा जी में उतरा, त्यों ही अदृश्य हो गया। सेवकों ने घबराते हुए शत्रुघ्न जी से यह समाचार कहा। शत्रुघ्न जी ने चारों ओर देखा, घोड़े का कोई पता न चला। उन सेवकों ने जब मां नर्मदा में ध्यान से देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा दह कुंड दिखाई दिया। शत्रुघ्न तथा हनुमान जी दह कुंड में कूद पड़े। बहुत नीचे जाने पर उन्हें वहां रमणीय उद्यान दिखाई पड़ा। उस स्थान पर सुंदर भवन था, जहां एक योगिनी बड़े वैभव से बहुत सी सखियों के साथ टहल रही थी। शत्रुघ्न जी को देखकर उसने डांटते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? यह स्थान तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो वापस लौट जाओ। इस पर शत्रुघ्न जी ने कहा, हम तो यहाँ श्री रामचंद्र जी के कार्य के निमित्त आए हैं। राम काज के निमित्त यदि हमारे प्राण भी चले जाएं, तो भी हमें कोई चिंता न होगी। उनकी ऐसी दृढ़ता देखकर तथा राम काज समझकर योगिनी ने उनका अभिवादन किया। शत्रुघ्न जी को मंत्र दिया, अभयदान और घोड़े सहित उन्हें पृथ्वी पर पहुंचा दिया। इसी कारण इस घाट को घोड़ा घाट भी कहा जाता है। सुखतरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर यह सीता रप्टन नाम का स्थान है। इस स्थान से सुरपन नाम की नदी निकलती है, जो थोड़ी दूर जाकर मां नर्मदा में विलीन हो जाती है। यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम तथा मां दुर्गा जी का मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं इस स्थान पर माता सीता ने ब्राह्मणों को भोजन कराया था, और जब माता सीता ब्राह्मणों को भोजन परोस रही थी तो वो गिर पड़ी थी। इस हेतु इस स्थान का नाम सीता रप्टन कहलाया। यह स्थान बहुत ही मनोरम है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगता है। अब हम महाराजपुर आ गए हैं। यहाँ बंजर नदी का संगम स्थान है। मां नर्मदा के उस पार मंडला नगर है। इस स्थान पर भगवान राम का मंदिर, कृष्ण मंदिर, बाबा धनीराम की समाधि, मां नर्मदा मंदिर, चौधरी धर्मशाला तथा घाट पर एक शिव मंदिर भी है। कहते हैं यहाँ माता सरस्वती ने तपस्या की थी। समीप ही हेम टेकरी नाम का स्थान है। पूर्व काल में यहाँ बहुत सी यज्ञ हुए हैं। उन यज्ञों में इतनी बड़ी मात्रा में घृत की धाराएं डाली जाती थी कि यज्ञ कुंड से घृत बहकर मां नर्मदा में मिल जाती थी। जिस नाले में घृत बहता था उस नाले का नाम घृत नाला है। यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ विद्यादान, ग्रंथदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन तथा गायत्री पुरस्करण का बड़ा महात्म्य है। प्रकृति ने कैसे कैसे मनोरम दृश्य उपस्थित किए हैं। वनों की स्वाभाविक शोभा अपूर्व होती है। नदियों का दृश्य उससे भी मनमोहक होता है। जहाँ वन, पर्वत, नदियाँ तथा नदियों का संगम
ये चारों एक स्थान पर होते हैं, वहां प्रकृति अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करती हुई दिखाई पड़ती है। यह स्थान बरगी है। इस स्थान पर नंदिकेश्वर का मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर तथा परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र संचालित है। यहीं पर पावन पुण्य सलिला मां नर्मदा का प्रथम बांध बरगी बांध रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के नाम से बना हुआ है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जल संकट से निपटना है। इस हेतु इसके आसपास स्थित कई छोटे बड़े गांव व शहर बांध निर्माण के समय खाली करवाकर सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर दिए गए। आज जब बांध बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ का नैनाभिराम दृश्य हृदय को असीम सुख शांति व संतोष प्रदान कर रहा है। मां नर्मदा यहाँ बिंदु से सिंधु जान पड़ती हैं। यह बहुत ही रमणीय स्थान है। घनसौर गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर त्रिशूल घाट है। कहते हैं यह घाट भगवान शंकर के त्रिशूल प्रहार से स्थापित हुआ, अतः यह घाट त्रिशूल घाट कहलाया। यहाँ भगवती मां नर्मदा की धारा पर्वतों को विदीर्ण करके त्रिशूल के समान बही है। इस कारण इस तीर्थ को त्रिशूल भेद तीर्थ कहते हैं। जैसे जैसे हम मां नर्मदा के साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मां नर्मदा का पाठ चौड़ा होता चला जा रहा है। यह शनि कुंड है। कहते हैं भगवान शनि देव ने यहाँ तप किया था और शायद इसीलिए इस स्थान पर भगवान शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त मानव शनि कुंड में स्नान कर नवीन वस्त्र धारण कर भगवान शनि की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उन पर शनि देव की कुदृष्टि की छाया हट जाती है और वे सुख शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। यह है पतित पावनी मां नर्मदा का विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात, जिसे हम आप धुआंधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस स्थान पर मां नर्मदा लगभग 40 फीट की ऊंचाई से बड़े प्रचंड वेग से गिरती हैं। उनके कण धुएं के समान बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। इस स्थान पर चारों तरफ संगमरमर की दूधिया चट्टानें दिखाई देती हैं। इसी धुआंधार से मां नर्मदा संगमरमर की कुंज गली में प्रवेश करती हैं। संगमरमर की चट्टानों को चीरती हुई तंग घाटी में बहती हैं और एक अद्भुत सौंदर्य लोक की सृष्टि करती हैं। कनक छरी सी इकहरे बदन की मां नर्मदा एक जगह इतनी सिमट गई हैं कि इस स्थान को बंदर कूदनी कहते हैं। यहाँ मानो मां नर्मदा सुस्ता रही हैं या अत्यंत मृदु गति से बह रही हैं। संगमरमर की विशाल दूधिया चट्टानें अलस गति से बहती नीरव मां नर्मदा और नियत एकांत लगता है कि किसी नक्षत्र लोक में आ गए हैं। धुआंधार में गुस्से से उबलती उफनती मां नर्मदा ने मानो यहाँ मौन की दीक्षा ले ली हो। धुआंधार में गर्जन तर्जन के बाद यहाँ मां नर्मदा की शांत जलधारा मानो रौद्र रस के बाद जैसे शांत रस। मां नर्मदा संगमरमरी चट्टानों को शिल्पी की ललक भरी निगाह से देखती जरूर रही होंगी और एक दिन उन्होंने शुरू कर ही दिया उसे काटना, छांटना और तराशना। इसमें उन्हें लाखों वर्ष लग गए होंगे, क्योंकि चट्टानें फौलाद की थीं
और यह काम वे केवल बरसात में ही कर सकती थी। आखिर उन्होंने अभेद संगमरमर को भेद कर अपनी राह बना ली और धरती पर स्वर्ग उतार कर रख दिया। यह बरमान घाट है। भगवान ब्रह्मा की पुण्य तपोस्थली बरमान घाट, इसे ब्राह्मण घाट भी कहते हैं। दोनों तटों का नाम ब्राह्मण घाट है। दक्षिण तट को छोटा ब्राह्मण घाट कहते हैं और उत्तर तट को ब्राह्मण घाट कहते हैं। यहां से ऊपर मां नर्मदा जी की 2 धाराएं हो गई हैं। बीच में छोटा सा टापू निकल आया है। इससे कुछ दूर ऊपर सप्तधारा नाम का स्थान है। यहां मां नर्मदा कई धाराओं में विभक्त होकर पर्वत से गिरती हैं। इस कारण नीचे कई कुंड बन गए हैं। इन कुंडों में 3 कुंड प्रधान कुंड हैं। उनके नाम भीम कुंड, ब्रह्म कुंड और अर्जुन कुंड है। कहते हैं वनवास के समय पांडवों ने यहाँ निवास किया था। ब्रह्म कुंड में भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। यह कुंड नर्मदा की धारा के बीच में है। यहीं इतिहास प्रसिद्ध परम धार्मिक वृत्ति वाली गौड़ वंशीय महारानी दुर्गावती का बनवाया हुआ मंदिर तथा पक्के घाट जीर्ण शीर्ण दशा में पड़े हुए हैं। वाहन द्वारा परिक्रमा करते हुए हम या हमारे जैसे और भी मां नर्मदा के भक्त गाडरवाड़ा स्थित डमरू घाटी नामक भगवान शिव के विशाल मंदिर का दर्शन कर पाते हैं। यहाँ का नैनाभिराम दृश्य हृदय को मंत्र मुग्ध कर देता है। यह स्थान सांडिया घाट है। इसे शांडिल्य घाट भी कहते हैं। यहाँ पर श्री शांडिलेश्वर शिव का स्थान है। कहते हैं कि शांडिल्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। वशिष्ठ संहिता में इस तीर्थ की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार जमदग्नि, वशिष्ठ और याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने मिलकर बृहद यज्ञ करना चाहा। उसमें समस्त ऋषियों को आमंत्रित किया गया। प्रायः सभी ऋषि आ गए, किंतु महर्षि कश्यप नहीं आए। कश्यप श्रेष्ठ ऋषि हैं, उनका आना आवश्यक था। जब वे नहीं आए तो ऋषियों ने कुशाओं की एक ग्रंथि बनाकर उसमें कश्यप ऋषि का आवाहन करके उनका पूजन करने लगे। देव योग से उसी समय कश्यप मुनि भी आकर यज्ञ में प्रस्तुत हो गए। कुशा ग्रंथि का पूजन करते देख महामुनि कश्यप ने पूछा, ऋषियों, आप कुशा ग्रंथि बनाकर किसका पूजन कर रहे हैं? ऋषियों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप नहीं पधारे थे, इसीलिए आपके ही निमित्त यह कुशा ग्रंथि बनाई थी और उसमें आपका ही पूजन कर रहे थे। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब आप स्वयं ही पधार गए हैं। अब हम स्वयं साक्षात आपका ही पूजन करेंगे। यह सुनकर महामुनि कश्यप हंसे और बोले, आपका संकल्प व्यर्थ न जाए। यह कहकर उन्होंने अपने कमंडल में से जल लेकर उस कुशा ग्रंथि पर छोड़ा। सबके देखते ही देखते तत्क्षण उसमें से एक जटाजूटधारी वत्कल वस्त्र पहने
मृग चर्म ओढ़े महर्षि प्रकट हो गए। कश्यप जी ने उनका नाम शांडिल्य ऋषि रखा। महर्षि उपमन्यु भी वहां उपस्थित थे। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम शांडिला था। उपमन्यु महर्षि ने अपनी कन्या का विवाह उस महर्षि शांडिल्य के साथ कर दिया। उन दोनों ने मिलकर यहाँ मां नर्मदा तट पर चिरकाल तक तपस्या की। उन्होंने ही यहाँ अपने नाम पर शिव जी की स्थापना की। तभी से इस स्थान का नाम शांडिलेश्वर तीर्थ हुआ। यहाँ जप तप, यज्ञ याग, ब्रह्मभोज और गायत्री पुरुषचरण का बड़ा महात्म्य है। सूर्य कुंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर वानर भालू तीर्थ है। यहाँ तवा नाम की नदी मां नर्मदा में आकर विलीन हो जाती है। तवा नर्मदा का विशाल संगम है। यहाँ का महात्म्य तीर्थराज प्रयाग के समान बताया गया है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा अन्य पर्वों पर भी यहाँ मेले लगते रहते हैं। वशिष्ठ संहिता में इस तीर्थ की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में वैश्वानर नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। युद्ध में वो शत्रुओं से सब कुछ हार गया। शत्रुओं ने उसके राज्य पर अधिकार जमा लिया। राजपाट से वंचित होकर राजा अपने राज्य की पुनः प्राप्ति हेतु मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। देवयोग से नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी से उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बताया। तब नारद जी ने कहा, राजन, राजपाठ में क्या रखा है? तुम आत्मज्ञान में मन लगाओ। नारद जी ने आत्मज्ञान का बहुत उपदेश दिया, किंतु वह अनसुनी करता गया। तब तो नारद जी ने उसे श्राप ही दे दिया। तू वानर की भांति चंचल चित्त वाला है, जा तू वानर हो जा। इस पर राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने अत्यंत दीनता के साथ नारद जी के चरण पकड़ लिए, अनुनय विनय की। तब नारद जी ने कहा, अच्छा, तू तवा नर्मदा संगम में जाकर तपस्या कर, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नारद जी के उपदेश से उसने संगम पर जाकर तपस्या की। इससे शिव जी ने उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी। तभी से इस तीर्थ का नाम वानर भालू तीर्थ हो गया। इसे बांद्रा भान भी कहा जाता है। बांद्रा भान से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर होशंगाबाद शहर है। पौराणिक काल में इस शहर का नाम नर्मदापुरम था। मुगल काल में होशंग शाह ने अपने नाम पर इसका नाम होशंगाबाद रखा। यहाँ का सेठानी घाट मां नर्मदा के तट पर बने घाटों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मां नर्मदा का पाट जितना चौड़ा है, घाट उतना ही विशाल, मानो उनके नाप से बने हों। नदी में हिचकोले खाती डोंगे और नाव इस तट से उस तट का चक्कर लगाती रहती है। सेठानी घाट का इतिहास यह है कि सेठ डालचंद ने अपनी काकी श्रीमती जानकी सेठानी की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप इस घाट का निर्माण सन 1881 ईस्वी में करवाया था। इस कारण इस घाट का नाम जानकी सेठानी घाट पड़ा। यह देश के प्रसिद्ध घाटों में से एक है। घाट पर उदार दानी व्यक्तियों द्वारा बनवाए गए अनेक मंदिर और धर्मशालाएं हैं। इस घाट पर कनक भवन, राम मंदिर, सत्संग भवन, मां नर्मदा मंदिर, शिवालय, उनके बगल में नगर पालिका, फिर हनुमान मंदिर, गायत्री शक्तिपीठ, राम मंदिर और फिर प्राचीन जगदीश मंदिर आदि क्रमशः स्थित हैं। हरदा जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर
हंडिया ग्राम है। हंडिया को परिक्रमावासी मां नर्मदा का नाभि अर्थात परिक्रमा का मध्य बिंदु मानते हैं। मां नर्मदा के इस तट पर रिद्धिनाथ महादेव जी का मंदिर है। यहीं पर वसुंधरा सेवाश्रम, मां नर्मदा मंदिर, धर्मशाला इत्यादि स्थान हैं। यहाँ लोकपाल कुबेर ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की और रिद्धिनाथ महादेव की स्थापना भी की। वशिष्ठ संहिता में इस तीर्थ की कथा इस प्रकार है। कुबेर जी विश्रवा के पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की चिरकाल तक आराधना की। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर स्वर्ण की लंका प्रदान की। कुबेर जी सुखपूर्वक स्वर्ण की लंका में निवास करने लगे। लंका का ऐश्वर्य देखकर रावण, जो कुबेर जी की विमाता का पुत्र था, उसने लंका पर चढ़ाई कर दी और कुबेर जी से लंका तथा पुष्पक विमान छीन लिया। तब कुबेर जी ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और नव विधि युक्त अलकापुरी प्रदान की। फिर कुबेर जी ने अलकापुरी को भी भली भांति सजाया। एक दिन नारद जी घूमते फिरते रावण पालिका लंका गए। रावण ने कुबेर का समाचार पूछा। तब नारद जी ने अलकापुरी के वैभव का वर्णन किया। रावण ने अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी और उसे भी छीन लिया। इससे कुबेर जी बड़े निराश हुए। उन्होंने फिर यहाँ मां नर्मदा के नाभि स्थान में आकर सिद्धिनाथ भगवान शिव की आराधना की। 1 वर्ष तक षडाक्षरी मंत्र का जाप किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और आज्ञा दी। मैं यहाँ नर्मदा जी के उत्तर तट पर सिद्धनाथ के रूप में अवस्थित हूँ। तुम दक्षिण तट पर मेरी रिद्धनाथ की स्थापना करके उसका पूजन करो। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी कुबेर जी ने वहां रिद्धनाथ शिव जी की स्थापना की। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और उन्हें पुनः अलकापुरी प्राप्त हो गई। यह मां नर्मदा के किनारे का बहुत बड़ा तीर्थ है। पहले इसे नाभिपट्टन भी कहा जाता था। यह तीर्थ मां गया तीर्थ भी माना जाता है, अर्थात माता जी का यहाँ श्राद्ध होता है। पतित पावनी मां नर्मदा का द्वितीय विशाल बांध इंदिरा सागर बांध, जिसे पुनासा बांध भी कहते हैं। यह बांध चारों ओर से पहाड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इससे कई नहरें निकालकर दूर दराज के जल संकटग्रस्त गांवों तक जल पहुंचाया जा रहा है। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकारेश्वर खंडवा अजमेर रेलवे लाइन पर स्थित मोरटक्का रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर मां नर्मदा का यह पवित्र तीर्थ ओमकारेश्वर स्थित है। ओमकारेश्वर मां नर्मदा की गोद में प्रकृति की दिव्य धरोहर है। यहाँ मां नर्मदा ओमकार हो गई हैं। दूर से देखने पर ओमकारेश्वर का दृश्य धरा पर अद्वितीय दिखाई पड़ता है।
यहीं पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिल्प कला की दृष्टि से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अनूठा मंदिर है। यहाँ रोजाना लगभग 18,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और विसर्जन किया जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर पत्थरों के खंभों से बना सुंदर मंडप है। यात्रीगण ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ऐसी कथा है कि पहले पर्वतराज विंध्याचल ओमकार चक्र में शिव जी का पार्थिव पूजन किया करते थे। भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर वर मांगने को कहा। विंध्य पर्वत ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी स्थान पर सदा सर्वदा निवास करें। शिव जी ने तथास्तु कहा। ओमकार मंत्र से जो विंध्य पूजा किया करते थे उनसे ओमकारेश्वर शिवलिंग प्रकट हुए और पार्थिव से ममलेश्वर शिव जी प्रकट हुए। हम मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इस हेतु हमें ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे से होकर नगर में प्रवेश करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गौमुख का उल्लंघन ना हो, जिसे हम कपिल धारा के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में देव, गंधर्व, ऋषि, मुनि, राजे, महाराजे सभी ऐसे ही मनोरम और सुरक्षित स्थल को आवास एवं साधना के लिए चुनते थे। संपूर्ण देश का प्राचीन इतिहास इसी बात का साक्षी है। इसीलिए निश्चित ही ओमकारेश्वर के कण-कण में पुरातन सांस्कृतिक इतिहास के साक्ष्य उपस्थित हैं। सामने के ओमकारेश्वर को ओमकार मानधाता के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग का प्रसिद्ध मंदिर तथा ओम के आकार में दिखाई पड़ने वाले स्थानीय दृष्टि के कारण भी इसकी प्रसिद्धि ओमकारेश्वर की है। मानधाता नामक यह पहाड़ी है जिस पर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी द्वीप के समान दिखाई पड़ती है। इसके दो पार होने के कारण है कावेरी और मां नर्मदा का संगम। कावेरी नाम की एक छोटी सी सरिता ओमकारेश्वर के समीप मानधाता पहाड़ी के एक छोर पर मां नर्मदा से मिलती हैं। पर यह एक विचित्र बात है कि कावेरी पूर्णतया मां नर्मदा से एकाकार होकर नर्मदा के रूप में वहां से बहना प्रारंभ नहीं करती, बल्कि एक कुशल तैराक की भांति मां नर्मदा को पार कर उक्त द्वीप या ओमकारेश्वर की परिक्रमा करके आगे पुनः मां नर्मदा से दूसरा संगम करती है। कावेरी और नर्मदा का यह विलक्षण संगम मानधाता को ओम का आकार देता है। इस प्राकृतिक ओम सृष्टि के कारण भी यह स्थान ओमकारेश्वर मानधाता कहलाता है। यह मानधाता द्वीप लगभग 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा पर्वत है। पर्वत का पूर्वी छोर नदी तट से लगभग 500 फीट ऊंचा है, परंतु पश्चिमी छोर की ऊंचाई क्रमशः कम होती चली जाती है और अंततः वह नर्मदा कावेरी के प्रथम संगम पर जल तक पहुंच जाती है। प्राचीन मान्यता अनुसार इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता के द्वारा यहाँ कभी नगरी बसाई गई थी, अतः इस कारण भी इसका नाम मानधाता कहलाया। हम मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। सामने ओमकारेश्वर तीर्थ के दर्शन हो रहे हैं। परिक्रमा की समाप्ति पर हमें वहां जल चढ़ाने जाना होगा। यहीं समीप ही मां नर्मदा का तीसरा बांध ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है। मां नर्मदा के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पद धूलि से पावन हुए होंगे।
यहाँ के वनों में अनगिनत ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। वहां उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही है, लेकिन अब हमने उन पावन वनों को काट डाला और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया या मार डाला। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात हमने किया है। पुण्य सलिला मां नर्मदा अपने तट पर विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को पोषित करती हुई प्रवाहित होती हैं। वहीं दूसरी ओर मनुष्य ने संस्कृति तथा सभ्यता के प्रचार प्रसार हेतु नाव द्वारा मां नर्मदा के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने का विकल्प निकाल लिया है। कहीं पर पुल बनाया तो यातायात और व्यापार का रास्ता अपने आप बन गया। तो मां नर्मदा ने भी हमेशा अपने सहयोग और आशीर्वाद से सदैव मनुष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसी ही है मां नर्मदा और ऐसे ही हैं मां के भक्त। मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं बड़वानी जिले के राजघाट पर। पतित पावनी मां नर्मदा का यह घाट राजघाट मध्य प्रदेश का अंतिम छोर है। यहीं से आगे शूलपाणी की विकट झाड़ी का आरंभ होता है और मां नर्मदा क्रमशः धीरे धीरे मध्य प्रदेश को छोड़कर पहले महाराष्ट्र और अंत में गुजरात की सीमा में प्रवेश करती हैं। भले ही मां नर्मदा ने 3 राज्य पार किए हों, पर मां ने अपनी ममता और स्नेह से यहाँ रहने वाले लोगों के दिलों में आपसी प्रेम और सद्भावना इतनी कूट-कूट कर भर दी है कि वे भले ही गरीब हों, पर अपने मेहमान की खूब सेवा करते हैं। इसमें अगर मेहमान परिक्रमावासी हुआ तो उसका क्या कहना। मां नर्मदा तट पर बहुत से मंदिर और धर्मशालाएं हैं। राजघाट को रोहिणी तीर्थ भी कहते हैं। स्कंद पुराण कहता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक निषाद जाति की महिला ने तपस्या की थी। पुण्य तीर्थ में तपस्या के प्रभाव से यहाँ शरीर त्याग कर वह गौरी जी की सखी बनी। फिर भाग्य से वह दक्ष प्रजापति की पुत्री रोहिणी बनी। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह अत्रि पुत्र चंद्रमा के साथ कर दिया। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी थी। उसने यहाँ मां नर्मदा तट पर रहकर तपस्या की। तपस्या से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुई और साथ ही 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इसे 52 गंगा घाट भी कहा जाता है। यहीं पर बड़वानी राज्य के महाराजा द्वारा बनवाया हुआ दत्तात्रेय मंदिर तथा पक्का घाट है। अब यहाँ से आगे शूलपाणी की 150 किलोमीटर लंबी विकट झाड़ी का आरंभ होता है। यहाँ अन्न का अभाव है। मां नर्मदा के किनारे रहने वाले भील वनवासी मां नर्मदा के भाई यानी हमारे मामा लोग परिक्रमावासियों को लूट लेते हैं। इसीलिए परिक्रमावासी यहाँ से अन्न आदि का प्रबंध करके बड़ी सावधानी से चलते हैं। मां नर्मदा के भक्तों की ओर से परिक्रमावासियों के लिए ऐसा प्रबंध किया गया है
कि वे परिक्रमा वासियों के सब सामान को अपने घर पर रख लेते हैं और जहां शूलपाणी की कठिन झाड़ी समाप्त होती है वहां परिक्रमा वासियों का सब सामान पहुंचा दिया जाता है। इस तरह जब परिक्रमावासी वहां पहुंचते हैं तब उन्हें वहां अपना सारा सामान प्राप्त हो जाता है और मामा द्वारा लूट लिए जाने का खतरा भी नहीं रहता। शूलपाणी की विकट झाड़ी यह मां नर्मदा के अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ है। पहाड़ के बाद पहाड़, मोड़ के बाद मोड़ और ठसाठस पहाड़ियों से राह निकालती आकी बाकी सकरी मां नर्मदा। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति मानो यहाँ मां नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली आ रही हो। किंतु झाड़ी नाम बड़ा ही भ्रामक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात इन तीनों प्रांतों के मिलन स्थल में फैले मां नर्मदा के जिस 150 किलोमीटर लंबे विस्तार को शूलपाणी की झाड़ी कहते हैं, वहां झाड़ी तो क्या, धूप से सिर छुपाने को एक पेड़ तक नहीं है। यहाँ है केवल पहाड़ियां, नंगी, सूनी, वीरान और सुनसान पहाड़ियों का अनंत विस्तार, दुर्गम पथ और भयानक निर्जनता। नर्मदा परिक्रमा का यह सबसे खतरनाक इलाका है। इसमें से कोई भी परिक्रमावासी बिना लुटे नहीं जा सकता। भीलों के भय से अधिकांश परिक्रमावासी झाड़ी छोड़ देते हैं और जो चलते हैं वे भी ठंड में। गर्मी में चट्टानें इतनी तप जाती हैं कि नंगे पांव चलना अत्यंत कष्टप्रद हो जाता है। मां नर्मदा के कई भक्त परिक्रमा के समय शूलपाणी की विकट झाड़ी में चलने का जोखिम उठा लेते हैं। यहाँ का मार्ग बहुत ही कठिन है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं कटीली झाड़ियां। फिर भी मां नर्मदा अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती हैं। इस मार्ग से आने पर पहले प्राचीन शूलपाणेश्वर भगवान के दर्शन होते थे, किंतु सरदार सरोवर बांध बनने के पश्चात यह मंदिर जलमग्न हो गया। इस कारण राजपीपला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गोरा कॉलोनी नाम का एक गांव है। यहाँ शूलपाणेश्वर भगवान का नवीन मंदिर बनाया गया है। आइए अब हम मां नर्मदा की आगे की परिक्रमा तय करें। इसी श्रृंखला में मां नर्मदा के इस तट राजघाट से 2 मार्ग बताए गए हैं, जिनमें एक मार्ग सुरक्षित झाड़ी के बाहर से होकर जाता है और दूसरा मार्ग परंपरागत राजघाट बड़वानी होकर जाता है। मां नर्मदा के वे भक्त जो मां की परिक्रमा वाहन द्वारा करते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षेत्र में शाम 5 से 6 बजे के पश्चात यात्रा न करें, क्योंकि रात्रि का फायदा उठाकर भीलों द्वारा लूटपाट की संभावना बढ़ जाती है। कहीं उपयुक्त स्थान देखकर वहीं पर रात्रि विश्राम कर सुबह होने पर फिर आगे की यात्रा करनी चाहिए। अब हम राजघाट बड़वानी मार्ग द्वारा आ पहुंचे हैं बड़वानी जिले से लगभग 7 किलोमीटर दूर दिगंबर जैनियों के प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में। इसे चूलगिरी 52 गजा भी कहते हैं। इस स्थान पर भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा विद्यमान है। 52 गजा की इस 84 फीट ऊंची प्रतिमा को एक बड़े विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। यही इसी पर्वत पर 11 मंदिरों के अतिरिक्त तलहटी में 21 और मंदिर बने हैं। पास ही एक मानक स्तंभ तथा आचार्य कल्पचंद गिरी महाराज एवं मुनि शीतल सागर जी महाराज की समाधि स्थल है।
साथ ही एक मनोहारी संग्रहालय भी बना हुआ है। पद वंदना करूं मैं हे आदिनाथ स्वामी, तुम ही प्रथम तीर्थंकर, तुम ही प्रथम तीर्थंकर, तुम ही प्रथम नमामि, पद वंदना करूं मैं। मां नर्मदा अपनी लंबी यात्रा में चलते चलते न जाने क्या सोचने लगी कि वो थोड़ी देर के लिए महाराष्ट्र की ओर मुड़ गईं और वहां भी अपनी ममता की अमृत धारा बहाने लगी। इसी कड़ी में मां नर्मदा की कृपा से हम महाराष्ट्र की सीमा में स्थित प्रकाशा गांव आ गए। यहाँ से तापी नाम की एक नदी निकलती है जो कुछ दूर जाकर मां नर्मदा में विलीन हो जाती है। यह गांव बहुत बड़ा है। गांव में बहुत से मंदिर बने हुए हैं, जिनमें केदारेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, पुष्पदंतेश्वर मंदिर, गुप्तपुरी, दक्षिण काशी इत्यादि व दगड़ू महाराज जी द्वारा प्रेरित अखंड रामधुन तथा मां नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र निरंतर चलता रहता है। प्रकाशा गांव महाराष्ट्र से आगे चलने पर अब हम गुजरात राज्य की सीमा में आ गए हैं। राजपीपला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हम गोरा कॉलोनी आ पहुंचे हैं। इसी गांव में शूलपाणेश्वर महादेव जी का नूतन मंदिर बनाया गया है। भगवान शूलपाणेश्वर की अपार महिमा है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी दिति से दैत्य, दानव और असुर हुए। उसमें एक अंधक नाम का असुर था। वह दैत्यों का अधिपति था। उसने 4 सहस्त्र वर्षों तक घोर तप किया। 1 सहस्त्र वर्ष तक तो उसने भगवती भागीरथी के तट पर धूम्रपान करके तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक एक पैर पर निराहार खड़ा रहा। 1 सहस्त्र वर्ष पंचाग्नि तापता रहा और 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत योगाभ्यास में रत रहा। इस प्रकार का घोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया था। घोर तपस्या के प्रभाव से उसके मस्तक से धुआं निकलने लगा। यह धुआं विश्व में व्याप्त हो गया। जब यह धुआं कैलाश में पहुंचा, तब मां भगवती पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु यह कैसा धुआं है और कहां से यहां आ गया? तब शिव जी ने कहा, देवी, अंधकासुर 4 सहस्त्र वर्षों से घोर तपस्या कर रहा है। उसी के मस्तक से यह धूम्र निकलकर विश्व में व्याप्त हो गया है। पार्वती ने कहा, भगवान, आपने उस असुर को वरदान क्यों नहीं दिया? शिव जी बोले, देवी, जब तक तपस्या पूर्ण न हो जाए तब तक मैं उसे वरदान कैसे दे सकता हूं? पार्वती ने कहा, तो भगवान, अब तो उस असुर को वरदान दे दीजिए, उससे और अधिक परिश्रम न कराइए। शिव जी बोले, अच्छी बात है, चलो हम दोनों ही उसके पास चलें और उसे वरदान दें। यह कहकर शिव जी माता पार्वती सहित उस असुर के समीप पहुंचे। वह तप में तन्मय हो रहा था। शिव जी ने उसे चैतन्य कराया और कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो सो वर मांग लो। पार्वती सहित शिव जी को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर दैत्य का रोम रोम खिल उठा। उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा,
हे देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरे सम्मुख जो भी आवे उसका उसी समय पराभव हो जाए और मुझे कोई भी जीत न सके। शिवजी ने कहा, दैत्यराज, यह तो तुम असंभव वर मांग रहे हो, इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब दैत्य ने कहा, प्रभु, आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। शिवजी ने कहा, हे असुरराज, असंभव वर मत मांगो, मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। यह सुनकर दैत्य बहुत दुखी हुआ, उसे मूर्छा आ गई, वह अचेत होकर गिर पड़ा। उसकी ऐसी दशा देखकर देवी पार्वती जी को दया आ गई और शिव जी से बोली, भगवान, दैत्य जो वर मांगता है वही दे दीजिए, देखिए ये कितना दुखी हो रहा है। तब शिव जी ने दैत्य को चैतन्य किया और बोले, अच्छा, तुम भगवान विष्णु को छोड़कर अन्य सभी को पराजित कर सकोगे। यह सुनकर दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात वह शिव जी को प्रणाम कर अपनी राजधानी चला गया। शिव जी से प्राप्त वरदान के कारण उसने तीनों लोकों को जीत लिया। इंद्र से इंद्रासन और उसकी पत्नी छीन ली। देवताओं को भांति भांति प्रकार का कष्ट देने लगा। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, जिसे भगवान शिव जी ने वर दिया है उसे मैं कैसे मार सकता हूँ? भगवान शिव जी ही कुछ कर सकते हैं। सभी देवता भगवान शिव जी की शरण में गए, भगवान शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, देखो प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इसे ऐसा वर देना उचित नहीं, अब क्या करें? माता पार्वती ने कहा, भगवन, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे त्रिलोक का कल्याण हो और उसका भी कल्याण हो। वरदान के मद में दैत्य और अभिमानी हो गया और उसने भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारा। शिव जी को क्रोध आ गया और दोनों में घोर युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल को उसके शरीर में भेद दिया। अब तो दैत्य का सब मद उतर गया और उसने बड़ी नम्रता के साथ अपने स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी की स्तुति की। आशुतोष औघड़दानी भगवान भोलेनाथ उसकी स्तुति से प्रसन्न हुए, उसे अपना स्वरूप प्रदान किया और अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। असुर का तो कल्याण हो गया, किंतु शिव जी के त्रिशूल में जो दैत्य का रक्त लग गया था वह नहीं छूटा। इससे शिव जी चिंतित हुए। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, यह असुर था तो क्या हुआ? था तो यह ब्रह्मा जी का पौत्र, इसके रक्त से मेरा त्रिशूल अशुद्ध हो गया है, इसकी शुद्धि होनी चाहिए। यह कहकर वे सब देवताओं को साथ लेकर समस्त तीर्थों में गए, किंतु वह रक्त कहीं भी नहीं छूटा। मां नर्मदा के दोनों तटों के तीर्थों में उसे धोया, फिर भी रक्त के काले दाग नहीं छूटे। जब भगवान शिव इस तीर्थ में भृगु पर्वत पर आए और क्रोध में त्रिशूल का प्रहार पर्वत पर किया तो सरस्वती गंगा नाम की छोटी सी नदी प्रकट हो गई। पर्वत पाताल को चला गया और वहां एक कुंड बन गया। त्रिशूल का रक्त छूट गया। यह कुंड मां नर्मदा की धारा के बीच में है। इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। परंतु ये सभी जगह सरदार सरोवर बांध बनने के बाद जलमग्न हो गए हैं। मां नर्मदा बहुत ही सुंदर नदी है। इन बांधों के कारण उनका सौंदर्य निसंदेह कम हो गया है, पर उनकी उपयोगिता 1000 गुना बढ़ गई है। मां नर्मदा का विशाल जल भंडार अब व्यर्थ नहीं जाता। न अचानक बाढ़ का खतरा और न ही सूखे का डर। लोगों को अब आकाश ताकना नहीं पड़ता। जमीन पानी के लिए अब नहीं तड़पती। ढोर भी अब भूख से नहीं मरते।
बहुत सी वीरान, उजाड़ और अभी तक बेकार पड़ी जमीन कृषि योग्य बन गई है। उद्योग और कृषि दोनों में क्रांति आ गई है। ये बांध नहीं, सही मायनों में ये पानी के रिजर्व बैंक हैं। जब चाहो, जितना चाहो पानी ले लो। धन्य है मां नर्मदा।